त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांसो मादित्यवर्णममलं तमसा पुरस्तात् त्वमेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्यस्य वास्य विपदस्य मुनीन्द्रपन्था एक साथ एक स्वर में तेजी के साथ, विशुद्धि के साथ, शुद्धि के साथ पढ़ेंगे। त्वामा बस आज समय हो गया है, आज इतना। अर्थ इसका कल देखेंगे। कल और विस्तार क्या कहता है, फिर अधूरा विषय हो जाएगा। अधूरा विषय छोड़ना अच्छा नहीं। समय आपका पूरा हुआ। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, हम उन पंच परमेष्टि की भक्ति करने जा रहे हैं जिनकी भक्ति करने से हमारे जीवन में कभी भी आदि व्याधि आदि रोग कोई आ ही नहीं सकते हैं। जो पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण करता है, जो पंच नमस्कार मंत्र को सदैव अपने हृदय में ध्याता है, उसके जीवन में एक कोई भी किसी भी प्रकार के रोग आदि आपके जीवन में आ ही नहीं सकते हैं। तो बंधुओं, क्यों ना हम भावों के साथ, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं भक्ति करना तो भावों के साथ करना। अगर आपने भावों के साथ भक्ति नहीं की तो उसी प्रकार से होगा कि वह नाविक, वह व्यक्ति नाव में बैठ जाता है, रात्रि का समय था और रात भर नाव खेता है और उसने सोचा कि सुबह जैसे होगी मैं उस पार चला जाऊंगा। पूरी रात नाव खेता रहा, पूरी रात नाव खेता रहा और सुबह जब देखा तो नाव वहीं की वहीं खड़ी है। क्यों खड़ी है? देखा उसने कि अरे ये तो रस्सी से नाव छूटी ही नहीं है। जो खूंटे से नाव बंधी थी रस्सी के द्वारा, वह नाव को बांधा गया था, वह तो जहाँ के तहाँ बंधी है। मैं तो पूरी रात मेहनत करते हो गए, खेते खेते, और नाव वहीं के वहीं बंधी है। ऐसे ही भव्यात्माओं, जब तक आपने बुरे विचारों को छोड़ा नहीं, जब तक आपने कसायों को कम किया नहीं, और जब तक आप कितना भी भक्ति करते रहो, कितना वह भाव नहीं लगेंगे, वो भाव नहीं है तो कुछ नहीं। क्योंकि मैंने बताया था कि वह व्यक्ति सुबह से एक व्यक्ति ने जीवना कराया और एक मानव पहुंचा। वह सुबह से उस थाली के सामने बैठा है, उसके सामने हर प्रकार के व्यंजन हैं जो वहाँ पर बने थे, सारे व्यंजन, लेकिन वह जीव नहीं रहा, वह भोजन नहीं कर रहा। जो भोजन जिसकी तरफ से वह मालिक आया, बोला कि भाई तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या नमक चाहिए क्या? तो वह बोला नहीं, मेरी थाली में नमक है। तो बोले तुम्हें क्या चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए क्या?
बोले मेरी थाली में गुलाब जामुन भी है। पानी तो नहीं आ गया? जिनके उपास थे कल चंदन छठ के, मेरे नहीं, तुम लोगों के आ गया हो शायद गुलाब जामुन का नाम सुन के। तो कहीं गुलाब जामुन चाहिए? बोले नहीं, गुलाब जामुन भी मेरी थाली में है। तो बोले क्या चाहिए? जलेबी चाहिए, पकौड़ी चाहिए, क्या चाहिए? बोले मेरी थाली में सब कुछ है। बोले तो क्या पापड़ चाहिए क्या? बोले नहीं, मेरी थाली में पापड़ भी है। तो क्या लड्डू बाटी चाहिए, पूड़ी चाहिए, क्या चाहिए आपको? कचौड़ी चाहिए? बोले भाई साहब मेरी थाली में सब कुछ है। तो बोले जब तुम्हारी थाली में सब कुछ है, उस सुबह से आप बैठे हो, और थाली में भी कुछ कमी नहीं है, फिर भी आप जिम क्यों नहीं रहे हो? आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? तो वही कहता है कि मेरी थाली में सब कुछ है, लड्डू बाटी है, पूड़ी है, पकौड़ी है, गुलाब जामुन है, नमक है, मिर्ची, अचार, पापड़, सब कुछ है मेरी थाली में। लेकिन भाई साहब मेरे पास वो नहीं है। वो नहीं है? क्या नहीं है? बोले मेरी थाली में सब कुछ है पर वो नहीं है, यानी भूख नहीं है। यानी बंधु, थाली में सब कुछ होने के बाद भी अगर भूख नहीं है तो उस आई हुई थाली, भोजन से परोसी थाली का कोई महत्व नहीं है। थाली में रखा भोजन, उसकी कीमत भूख के अभाव में घट गई है। अगर वही भूख होती तो उस थाली की कीमत बढ़ जाती, उस व्यंजन की कीमत बढ़ जाती। ऐसे ही भव्यात्माओं, भगवान महावीर स्वामी कहते, हे मानव, कितना भी तुम पूजन कर लेना, कितना भी तुम भगवान की भक्ति कर लेना, कितना भी जाप कर लेना, कितना भी ताप कर लेना, कितना भी दान आदि सब कुछ कर लेना, त्याग कर लेना, तपस्या कर लेना, 16 दिन के उपास कर लेना, 32 दिन के उपास कर लेना, 10 लक्षण के उपास कर लेना, पंचमेरु के उपास कर लेना, चतुर्दशी का उपास कर लेना, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारे पास वो नहीं तो कुछ नहीं। यानी भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि भले ही कम भक्ति करना, लेकिन भावों के साथ करना, विशुद्धि के साथ करना। कम से कम नाव खे रहे हो तो नाव आगे तो बढ़े। जब आगे ही नहीं बढ़ेगी, जब दिशा और दशा ही नहीं बदलना है, तो जैसे पहले थे वैसे अभी भी रहो। इसलिए अपने भावों को बड़ी निर्मलता के साथ, अपने भावों को विशुद्धि देते हुए, क्योंकि बंधु भाव ही हमारे सब कुछ करा देते हैं। जैसे भाव होते हैं वैसा ही भाव होता है। हमारे भाव अच्छे हैं, हमारा अगला भाव अच्छा है। अगर हमारे भाव अच्छे नहीं हैं तो किसी जोशी पंडित, किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, कुंडली दिखाने की आवश्यकता नहीं है। समझ लेना, जो आपका वर्तमान है वही आपका भविष्य है। अगर जैसे आपके वर्तमान में भाव चल रहे हैं वही आपका भविष्य है। अगर वर्तमान में भाव अच्छे हैं तो भविष्य तो अच्छा होना ही होना है। और यहाँ भाव अच्छे नहीं हैं, यहाँ पर क्रोध, मान, माया, चारी, छल, कपट, झूठ आदि चल रहा है, तो तुम्हारा भाव अच्छे नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं है। इसलिए आप लोग सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी लोग यहाँ बड़ी भक्ति के साथ, और मुझे इतना विश्वास है भावों के साथ ही बैठे हो, भावों के साथ आपकी भक्ति चल रही है। क्योंकि व्यक्ति का चेहरा ही व्यक्ति का व्यक्तित्व बता देता है। चेहरे से पता चल जाता है कि आप किस भावनाओं से बैठे हैं। जिसके भाव नहीं होते वह घड़ी देखता है, बार बार इधर उधर देखता है। यहाँ तो मैं देखती हूँ सबकी नज़र
अब आपने ही कह दिया। ये नहीं, भाव लग रहे हैं, विश्वास है कि आपका मन लग रहा है, क्योंकि बंधु यह मन बड़ा चंचल है। इस मन को समझाना बहुत टेढ़ी टेढ़ी खीर है। कहते हैं कि बंदर कितना चंचल होता है। सभी ने देखा ना मंकी। अब तुम इंडिया वासी हो तो मंकी बोलते हो, हम भारतवासी हैं तो बंदर बोलते हैं। तो बंदर, आपने मंकी को देखा होगा, बंदर कितना चंचल होता ना महेंद्र जी, बंदर चंचल होता है। और कहते आगम में आया, उस बंदर को एक पाव शराब पिला दी जाए, एक पाव शराब पिला दी जाए, उस बंदर की कितनी चंचलता बढ़ जाएगी अशोक जी? काफी चंचलता बढ़ जाए। शराब पीने से व्यक्ति कई गुना बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ आगम कहता है कि उस बंदर को 1000 बिच्छू एक साथ डस ले। बिच्छू डंक मारता है, व्यक्ति उछक जाता है इधर उधर, पूरे एक बिच्छू डंक मार दे एक व्यक्ति को, पूरे हॉल में घूम जाएगा उछक उछक इतना। तो 1000 बिच्छू एक साथ उस बंदर को डंक मार दे, अब उसकी चंचलता कितनी बढ़ जाएगी। फिर कहते हैं इसके साथ साथ उसको फूलों की माला पहना दी जाए। बंदर को अगर देख लो फूलों की, इतना चंचल, इतना उपद्रव इतना मचाएगा, इतनी उसकी खलबली मच जाएगी, तो उसको एक फूलों की माला पहना दो। उसके साथ साथ बंदर को एक दर्पण पकड़ा दो, आईना जिससे मुख देखते हो, आईना पकड़ा दो, दर्पण फिर देखो उस बंदर की कितनी चंचलता, इससे कई गुना मानव का मन है चंचल है। अब सोचो, मानव का मन इतना कई गुना चंचल हो गया। अब उस मानव के मन को समझाना बहुत मुश्किल है। इसकी कितनी वैज्ञानिक ने निकाली है कि इसकी खोज कि 1 सेकंड में कितनी दूर चलता है, मुझे अब संख्या पता नहीं है, मैं कल बताऊंगी। तो बंधुओं 22 लाख ऐसा कुछ है, पता नहीं। तो इतनी चंचलता 1 सेकंड में यह मन यात्रा करे आता है, फिर भी आप अपने मन को यहाँ पर लगा करके बैठे हो, तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है। अगर आपका मन स्थिर है, यही पंचम काल का सबसे बड़ा चमत्कार मानना। बिंदु आप माला फेर रहे हो और माला फेरने में आपका मन लग गया। अगर 107 मणि में मन नहीं लगा, कोई बात नहीं, हो सकता है 108 मणि में नहीं, 7 में नहीं लगा, 1 में भी मन लग गया तो तुम्हारा माला फेरना सार्थक है, क्योंकि मन को स्थिर। इसलिए बंधु भावों के साथ भक्ति अपनी चल ही रही है। चलते हैं एक साथ, पहले मिलकर के पाठ करेंगे। पहला छंद हो गया था ना, मणुयणा इंद सूर्य धरी छतया। एक साथ पढ़ो, मणुणा इंद सूर्य धरी छतया पंच। आ गया सभी से? तो अब दूसरा देखते हैं। हमने अभी सबसे पहले कौन 5 परमेष्टि में पहले नंबर में कौन से परमेष्टि हैं अशोक जी? अरिहंत परमेष्टि। दूसरे नंबर पर कौन से परमेष्टि हैं? सिद्ध परमेष्टि। तो चलते हैं, अब सिद्धों का लक्षण क्या है? कभी हमने बताया था, कोई आपसे अब पूछता है अरिहंत परमेष्टि का लक्षण क्या है, तो आपको बस यही छंद बोल देना, मणुयणा इंद सूर्य धरी छतया पंच कल्याणी सौखावली पत्या दंसणम नाण झाणम अनंतं बलम तेजणादित्वं हम वरम
सामने वाला सुनेगा कितने संस्कारवान हैं, दीमापुर वाले कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा जवाब देते हैं। इस प्रकार से हमने कल उस दिन भी बताया था। कोई पूछे सिद्धों के लक्षण कौन कौन से हैं, सिद्ध परमेष्टि के कौन कौन से लक्षण हैं, तो तव सिद्धे सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेया नाणम मिदंसनमी या सिद्धे से शरणमस्वामी। ऐसे मतलब उसी में ही निकलता है। गाथा बोलने से अपना एक प्रभाव अलग होता है। इसलिए अब चलते हैं सिद्धों की आराधना। कैसे हैं वे सिद्ध? जेहिम झाड़ग्गी, जेहिम झाड़ग्गी, वाणेहिम वाणेहिम ऐदड्ढयम ऐदड्ढयम डाको अन्न अपनी तालू में पकड़ना चाहिए अपने जीव को। ऐदड्ढयम आ गया। ऐदड्ढयम जम जर मरण णय रत्यम दड्ढयम दड्ढयम अपने आप लग जाती ऊपर। दड्ढयम जेहिम पत्तम शिवम सास्यम ठाण्यम ते महम धिंतु सिद्धा वरम नाण्यम। जेहिम झाड़ग्गी वर्णेहि ऐदड्ढयम जेहिम झाड़ग्गी जेहिम झाड़ग्गी वाणेहि ऐदड्ढयम जम जरा मरण रत्यम दड्ढयम जम जर मरण रत्यम दड्ढयम। जेहिम पत्तम शिवम सास्यम ठाण्यम ते महम दिंतु सिद्धावरम नाण्यम। ते महम दिंतु सिद्धावरम नाण्यम। अब हम पूरा पढ़ेंगे फिर आप लोग पढ़ेंगे। जेहिम झाड़ग्गी वाणेहिम ऐदड्ढयम जम जरा मरण रत्यम दड्ढयम। जेहिम पत्तम शिवम सास्यम ठाण्यम ते महम दिंतु सिद्धावरम